इधर बैन है, तो आप कहाँ से इसको लेते हैं? नहीं, वो सरकार के कागजात में बैन है, मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल है। आप पूछे क्या पूछे? हाँ पूछो। पूछे ये बात। सर ये थरपारकर की गायें और स्टेलियन गायें, इनमें का फर्क कितना है? कितने दिनों तक ये भूखी रह सकती है? कितने दिनों तक भूखी रह सकती है? भूख बर्दाश्त करनी। भाई आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कितने टाइम तक भूखा रह सकते हैं बिना पानी के, बिना भूखे? शुरू में मैं मिसाल दे दूँ, शुरू में जब हमने फार्म काम किया तो हमें इतना इल्म नहीं था। हम जानवरों को बांध के रखते थे रस्से से खूंटों पर। एक दफ़ा एक ऑस्ट्रेलियन आया एक्सपर्ट, उसने आते ही देख के उसने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, दुनिया में कहीं नहीं, आप एक रस्से निकालो, जंजीर खोलो। हमने कहा लड़ पड़ेंगे, उन्होंने कहा कुछ लड़ने दो। हमने कहा कि भाई ये तोड़ देंगे हमारा सिस्टम, उसने कहा तोड़ने दो। ये क्या बात हुई कि जानवर आपका नौकर बने, आपकी मर्जी से खाई पिए, ये क्या मतलब? उसको आज़ाद छोड़ें, अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से पानी पिए। जैसे ही हमने वो 2 काम किए, उसके कहने पर जानवरों की प्रोडक्शन दूध की बढ़ गई और जिस्मानी साफ। ये आपकी कंट्रोल में नहीं, खुला छोड़े, अपनी मर्जी करेगी। आप चले गए कोई चीज़ लेने के लिए, इसलिए वो 10 घंटे वो बंधा रहे बिना पानी के। ये क्या बात है? वो अपनी मर्जी के मालिक है, खुद ही उसके बना दिए ना दिया हमने, और खुद ही अपनी मर्जी से पानी पिए, खुद ही अपनी मर्जी से घास खाए, खुद ही अपनी मर्जी से रेस्ट करे। मेंटली अगर आज़ाद होगा तो फिर वो प्रोडक्शन भी यकीन असरात उसके सारे उसके प्रोडक्शन पे आएंगे, जिस्मानी पे आएंगे, साफ पर और दूध पर। दूध देने वाले जानवरों के दूध पे आएंगे, और उसके जसामत वाले जिसको भी चलेंगे। हज़रात ख़राबी आहे उहो खीर में वञनि था, पोइ माण्हू पीए थो, उन मसइला था। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, ॿियो एंटीबायोटिक जो जेकॾहिं थोरो घणो इस्तेमालु असांखां थी वियो, इतफ़ाक़ जानवर जी सिहतमंद इलाज में ट्रीटमेंट इहा ई आहे, त पोइ फ़ौरन ई एंग्रो वारा ऐं ॿी कंपनी वारा हिकदमि असांजी इहा चुप पकड़ीनि था। उनजो टेस्ट थिए थो, खीर जो हिते ई टेस्ट थी रिपोर्ट कंदा, उतां खां जीअं हुनखे डेटा मिले थी हिकदमि असांखे मोबाइल ते कॉल करे ॿुधाईंदा त साईं तव्हांजी जेका लेवल आहे सा हेसि थी हुजणु खपे, हेतिरी थी वई आहे, हिनखे रिड्यूस करे। पोइ असीं कोशिशि कंदा आहियूं मैनेज करे कंदा आहियूं, पर मजबूरी आहे, छाकाणि दुनिया में अञा ताईं अहिड़ी मेडिसिन ई कोन ईजाद की आहे जो एंटीबायोटिक को यूज़ करियूं ऐं उनजो असर खीर में न अचे। सच नहीं हुई इसकी पर 40 सालों से मैंने देखा है। इनके दूध देने के जो पीरियड है वो बहुत कम है, उनका ज़्यादा है। और यहाँ ये सर्कस जानवर है, इसको हम अगर वहाँ ले जाएंगे तो वो तोड़ फोड़ करेगा, इसलिए इन पर नेचुरल तौर पर हम चुवाई बंदा करता है और उसको दूध बच्चों को पिलाते हैं। हम इधर ही रखते हैं, जो मैनुअल तरीका है हमारा पुराना। बाकी वो बिलायती जो है वो शरीफ जानवर है, कोई मजाबत नहीं करते। 3 दिन के बाद हम उसको पार्लर पर शिफ्ट कर देते हैं जानवर को, वो आराम से दूध निकालते हैं और दूध मुकम्मल निकलता है। उसूल है कि अगर थोड़ा सा दूध भी उसके थनों में रह गया, थोड़ा सा तो थोड़ी सी टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो उसके थनों में जख्म हो जाएगा। जैसे जख्म होगा, उस जख्म की शनाख्त 10 दिन के बाद पता चलेगी। तब तक वो जख्म इतना फैल जाएगा कि वो उसका थन और उसका अडर खराब हो जाएगा। इससे भी वहाँ बचा जाता है। और यहाँ क्योंकि नेचुरली उसका बच्चा दूध पीता है तो कुछ छोड़ता ही कुछ नहीं, सब वो निकाल देता है। और अगर वो खराब हो जाए तो कोई मेडिसिन वगैरह? बिल्कुल ट्रीटमेंट है उसकी, थन की भी ट्रीटमेंट है, उसके अडर जो ऊपर है वो जिसको कहते हैं, उसमें अगर खराबी हो जाए, जख्म हो जाए, कुदरती तौर पे एक सिस्टम है कि जैसे आप जानवरों की सबकी चुवाई करेंगे, चुवाई करने के बाद छोड़ देंगे, आप अलग कर देंगे बच्चों से, आधे घंटे तक इसके थन का मुंह खुला रहेगा। आधे घंटे, उस आधे घंटे में अगर जानवर बैठ गया, और बैठने में जो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो चले जाएंगे अंदर वो जख्म फैला जाएगा। इसलिए वो भी हमें मैनेज करना पड़ता है कि हम पहले तो मुकम्मल दूध निकालें, उसके बाद पहला आधा घंटा उसको बैठने न दें। सामने फीड लगी हो, घास लगा हो, चारा लगा हो, जैसे फारग हो सीधी खड़ी होकर वहाँ जानवर खाना खाए, फीड खाए, आधा घंटा हो जाएगा, फिर बल बैठ जाए। मजा आया? वो फीस नहीं दिया आपने? बड़ी मेहरबानी आपकी बेटा, शाबाश 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 शाबाश। पढ़ो 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 पढ़ो, सारा काम छोड़ छाड़ के पढ़ो।